फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन। अब देखिए आज पूरा फरीदाबाद जो है तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद है, विधायक नरेंद्र गुप्ता है, अजय गौड़ है। सर, आज फरीदाबाद विधानसभा के इस बाजार से देशभक्ति की एक बयार चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ फरीदाबाद विधानसभा, पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। 2 दिन बाद पूरा देश आजादी का जश्न मनाएगा और उसमें आज देश के हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, शहर हो, कॉलोनी हो, गांव हो, सब जगह छोटे से लेके बड़ा तक हर कोई तिरंगा हाथों में लेके गली गली तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। भारत माँ के जयकारे गूंज रहे हैं, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। यानी कि देशभक्ति का जज्बा लगातार देश के अंदर बढ़ रहा है। और जब से देश की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, हम देख रहे हैं कि दुनिया में जहां तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ा है, वहां भारत के आम नागरिक में देश प्रथम, देश पहले, वो भावना हर व्यक्ति के अंदर जाग गई है। अब सारा देश तिरंगे के रंग में रंग गया है और जिनके लिए ना कोई जाति है ना कोई पाति है, सब हिंदुस्तानी हैं और सब आज देश पहले, ये भावना सबके अंदर आदरणीय मोदी जी ने 10 सालों में जगाई है। तो उसी को लेकर आज पूरे देश में आजादी के पर्व से पहले हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा यात्रा निकल रही है। और जैसा मोदी जी ने कहा है, हर घर तिरंगा, आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से जब से मोदी जी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया है, देश के करोड़ों घरों के अंदर हर घर के ऊपर तिरंगा लहराता हुआ मिलेगा। यानी कि देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर कूट कूट कर भरी जा रही है। सर, अभी हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाजपा के कमल से लोगों के चेहरे का गुलाब मुरझा रहा है और हिसाब मांगा है भाजपा सरकार से। देखिए, मैंने कहा ना, आज जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब मांग रहे हैं और जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछ रहे हैं। तो इन्होंने अंग्रेजों की तरह इस देश में बांटो और राज करो का किया है। जो अंग्रेज करते थे वही देश में कांग्रेस ने किया है। आज कांग्रेस के केंद्र से लेकर प्रदेश तक के नेता जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर हैं, आज वो खातों की बात करते हैं। आप देखते हैं पूजा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी ने पहले दिन देश के लोगों को ये कह दिया था कि जब 5 साल बाद मैं लोगों से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा तो अपनी सरकार के हर पल का और पाई पाई का हिसाब दूंगा। उन्होंने 2019 में भी हिसाब दिया, 2024 में भी हिसाब दिया और लोगों ने उनके हिसाब को सही माना और लगातार तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो ये लोग जो तीसरी बार देश के लोगों ने वोट की चोट इस पक्ष को मारी है, ये बौखला गए हैं। अभी इनका मकसद देश में अराजकता फैलाना है, देश को जातियों में बांटना है। देश में 2800 जातियां हैं। ये चाहते हैं कि देश जातियों में बढ़ जाए और देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है, दुनिया में जो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ये मोदी जी के विरोधी तो हैं ही। मोदी जी के विरोधी होते होते आज ये देश विरोधी हो गए। ये देश के विकास को रोकने में लगे हुए, देश में जातियों की, देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। और जब देश जातियों में बटेगा तो देश कहीं पीछे छूट जाएगा, जातियां आगे आ जाएंगी और मेरा भारत जो आज दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है वो रुक जाएगा। और इनकी कोशिश भारत की आर्थिक तौर पर विकास को रोकना है। इसलिए ये एक जो दुनिया में भारत विरोधी ताकतें हैं, ये उनके साथ मिलकर आज भारत के विकास को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं।
नरेंद्र जी, आज ओल्ड फरीदाबाद के बाजार के साथ पूरी विधानसभा जो है तिरंगे के साथ साथ भाजपा के रंग में भी रंगी नजर आ रही है। देखिए, ये आज जो देश स्वतंत्रता दिवस का जो त्योहार है उसको बहुत अच्छी तरह से मना रहा है। जैसे हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने बोला कि देश सर्वोपरि है, ये हमारे भाजपा के सभी लोग मानते हैं। और देश के जो आज़ाद करने में जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया उनको भी याद करने का दिन है। 15 अगस्त 2 दिन बाद हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, तो अब नई पीढ़ी को भी उस समय को याद कराने का समय है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरे देश में एक आह्वान किया कि सभी लोग पूरे देश के हर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी हमारे इतिहास के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पता चले। उसी कड़ी में आज हमने ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा में जो तिरंगा यात्रा निकाली है हमारे कृष्णपाल जी गुर्जर जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छी कार्यकर्ता में जोश है, उत्साह है। आपने देखा है कि बारिश के स्वागत के बाद भी उत्साह कार्यकर्ताओं कम नहीं हुआ। देखिए कितनी भारी संख्या में बच्चे, युवा, महिलाएं सभी पूरे जोश के साथ में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और मुझे लगता है 1.5 घंटे बाद भी वही जोश अभी भी बना हुआ है। तो हम सब इस देश के लिए समर्पित हैं। देश हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारे लिए मुखिया के रूप में चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद मिलता है। उनके मार्गदर्शन में हमेशा अच्छे से अच्छे काम करने की समाज में कोशिश रहती है, देश के लिए कोशिश रहती है। अजय जी, जिस तरह से नायब सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, विपक्ष से मुद्दे लगातार छीन रही है और उन्हें कोहिनूर मुख्यमंत्री की संज्ञा कार्यकर्ता दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और निश्चित रूप से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो नायाब संकल्प लेकर वो चले हैं, जो मनोहर लाल जी ने पिछले 9.5 वर्ष में पेड़ विकास का जो लगाया था उसको तेज गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। मैं आपके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, देखिए भाजपा की ये तिरंगा यात्रा, आम आदमी की तिरंगा यात्रा नजर आ रही है और आप देख सकते हैं, आपने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को सुना, विधायक नरेंद्र गुप्ता को सुना, अजय गौड़ को सुना आपने, और एक स्वर से हर घर तिरंगा लहराने की, फहराने की अपील यहाँ से की गई। और देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तिरंगा यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं एक बार फिर लोगों के दिल तक दस्तक देने की तैयारी भाजपा पुरजोर तरीके से कर रही है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनावों में इस दस्तक को वोट में भाजपा कितना परिवर्तित कर पाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।